एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। सो यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के बज चुके हैं 6 और ये देखिए मैं आज थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई करने की कर रही हूँ बेटी के लंच में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उपमा और थोड़े से जो पोहा होता है वो मीठा पोहा बना दिया है और यहाँ पर बना रही हूँ उपमा। तो लंच वगैरह बेटी का रख दिया है, बेटी चली गई स्कूल। और अब इसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। सुबह के 9:30 का टाइम हो गया। अब इस टाइम पे मेरे जो घर के सुबह के जो भी क्लीनिंग के काम थे वो सारे निपट गए हैं। झाड़ू पोछा नीचे का ऊपर का सारा मैंने कर दिया है। इसके बाद गाइस मैं आ गई थी ऊपर और ऊपर आने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर करती हूँ कुछ खाने की तैयारियाँ। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज खाने में बन रहा है भिंडी की सब्जी और साथ ही साथ बना रही हूँ थोड़ा खीर भी। सोच रही हूँ कि खीर बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने जो चावल हैं वो थोड़े से ज़्यादा रखे हैं और आज के चावलों में मैंने केवल घी डाला है, नमक नहीं डाला है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इसी वाले चावलों को निकाल के जब ये पक जाएंगे इसी में से थोड़ा सा चावल मैं निकाल लूँगी और इसके बाद इसी के आधा तो मेरा मतलब खाने में यूज़ हो जाएगा चावल और आधे चावलों का मैं खीर बना दूँगी। ज़्यादातर तो मैं इसी प्रकार से खीर बनाती हूँ और ये जल्दी भी हो जाता है। एक साथ करने वो एक पंथ दो काज, वही काम हो जाता है कि चावल एक साथ पका लो, इसके बाद बस आधा करके उसको और थोड़ा सा उसको मैश करके और फिर मेवे वगैरह डाल के दूध चीनी सब डाल के अच्छे से फिर पका लो। जल्दी भी बन जाता है और टेस्टी तो लगता ही लगता है। मुझे इसी प्रकार से अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी चावल की खीर ही पसंद है। वो जो साबूदाना होता है या और अदर चीज़ें वो उनको पसंद नहीं आती, पर जो चावल की खीर होती है वो तो खा ही लेते हैं। तो इसलिए मैं अपने यहाँ पर ज़्यादातर जब भी बनाती हूँ अगर खीर का नाम आता है मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ चावल की खीर ही आती है दिमाग में। और मुझे भी चावल की ही खीर अच्छी लगती है, बेटी को भी चावल की खीर ही अच्छी लगती है। यहाँ पर बस चावल मेरे पक गए हैं। इसके बाद यहाँ पर इसी बीच में मैंने जो भी मसाले थे वो कट कर लिए हैं, प्याज वगैरह लहसुन सब कुछ कट कर लिया है। कढ़ाई में रख दिया सरसों का तेल हो गया। तो इसके बाद इसमें डाल दिया मैंने लहसुन और प्याज दोनों ही साथ साथ डाल दिया है। इसको 2 मिनट ठीक है 2-4 बार चला के इसमें डाल दिया है। अब मैंने इसमें भिंडी डाल दिया है काट के। गाइस यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी की जो भुजिया होती है, भुजिया सब्जी वो बना रही हूँ। थोड़ी सी भुजिया सब्जी बना दूँगी और थोड़ा सा रात की सब्जी भी रखी हुई है। रात में मैंने आलू बनाए हुए थे तो वो वाली भी सब्जी रखी है। वो थोड़ा सा वो हो जाएगी, थोड़ा सा ये भुजिया हो जाएगी और चावल और रोटी तो फिर बन ही रहा है। यहाँ पर बस भिंडी हो गई थी मेरी, अच्छे से तल गई है तेल में। यहाँ पर मैं टमाटर एक बड़ा सा काट लेती हूँ और मैं भिंडी ज़्यादातर टमाटर डाल के ही बनाती हूँ, बहुत कम मैं बिना टमाटर के बनाती हूँ। टमाटर वाली भिंडी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, थोड़ा सा हस्बैंड को कम ही पसंद आती है क्योंकि उन्हें थोड़ी खट्टी चीज़ें कम अच्छी लगती हैं, पर मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पर बस टमाटर डाल के रख दिया है। तो जब तक टमाटर गलेगा स्लो, और जो गैस है वो भी मतलब स्लो ही कर दिया है, और तब तक मैं कर लेती हूँ खीर की तैयारी। तो यहाँ पर जो चावल है वो मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा मैश कर दूँगी एक गिलास की मदद से। ये देखिए कुछ इस तरीके से बस गिलास की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा सा दबा दूँगी ताकि ये, अभी चावल गर्म है तो अच्छे से ये मैश भी हो जाएंगे। और मैं साथ साथ मैं मतलब ये वाला भी काम कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने का। सच में गाइज क्या बताऊँ, इतनी हेडेक होती है, इतनी ज़्यादा वाली सुबह सुबह इतनी भगदड़ होती है। एक तो ऊपर नीचे के काम होते हैं करने को, और फिर सच बताऊं इसके बाद फिर झाड़ू पोछा भी करना। बेटी का सुबह सुबह लंच होता है तो इतना ज़्यादा मतलब हेडेक वाला दिन होता है मेरा। सुबह का टाइम तो बहुत ही ज़्यादा हेडेक वाला होता है। साइड में मैंने दूध भी डाल दिया है। खीर ये देखिए साइड में खीर बन रही है और जो मेरी भुजिया है वो भी लगभग पक आई है। इसको भुजिया मेरी बन गई है, भिंडी की भुजी बन गई है। इसको मैंने एक बर्तन में पलट लिया है और अब ये जो कल रात की सब्ज़ी है इसको भी मैं गर्म करके रख दे रही हूँ क्योंकि अभी हस्बैंड खाना खाएंगे। तब तक ये भी मतलब
जितना काम हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। एक ही समय पे काफ़ी सारे काम लेकर बैठी हुई हूँ। सो ये भी करना है, वो भी करना है, अभी ये भी रह गया है, बस यही सब कुछ चल रहा है। सो यहाँ पर आटे वाली टंकी का आटा भी ख़त्म हो गया है और सो आटा मैंने सारा का सारा निकाल लिया है और सब्ज़ी गर्म हो गई थी तो उसको भी पोंछ लिया है। और अब करती हूँ थोड़ा सा जो गंदा है सो इसको समेटती हूँ, क्योंकि मुझे सच में आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो पता ही होगा, मुझे गंदा किचन अच्छा नहीं लगता है। अगर जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं इस तरीके से क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। सो बस वही है कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था, सब्ज़ी वगैरह बन गई है, आटा लगा के रख लिया है। सो अब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। बर्तन रह गए हैं तो इसी टाइम पे बर्तन भी धुल लूँगी और साथ ही साथ ये जो गैस है इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, इसके आसपास का एरिया भी। सो गाइस अभी हस्बैंड को जाने में थोड़ा सा लेट है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्लीनिंग तो ऊपर ऊपर की हो ही गई है और अब थोड़े से जो बर्तन वगैरह उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। जब भी हस्बैंड कहेंगे तो तब उनको फटाफट से रोटियाँ सेक कर दे दूँगी। रोटियाँ अभी मैंने नहीं बनाई हैं और यहाँ पर देखिए अब मैं बस जो भी बर्तन थे वो सेट कर दिए हैं और अब जो भी थोड़े बहुत मेरे बनाने के निकले हुए हैं अभी बर्तन चाय के सुबह के, तो वो धुल लेती हूँ। और अभी जो बनाने के बर्तन निकले हैं, दूध वगैरह के बर्तन जो भी निकले, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2-4 बर्तन ही हैं, तो फटाफट से इनको भी धुलती हूँ। कढ़ाई वगैरह भी मतलब निकल आई है तो उसको भी इसी टाइम पे धुल दिया है मैंने। और अब इसके बाद यहाँ का एरिया ये भी साफ़ कर लेती हूँ। और अभी हस्बैंड को थोड़ा सा देर है, वैसे मैंने खाना आज बहुत जल्दी रेडी कर लिया है, क्योंकि आपने देखा ही है कि मतलब दोनों गैस मेरी बराबर चालू रही हैं, तो फटाफट से मेरा जो खाना है वो रेडी हो गया। बस रोटियां रह गई, तो बेटी तो स्कूल गई है, हस्बैंड के लिए ही भर सेकनी है रोटियां और मैं तो सिर्फ और सिर्फ चावल ही खाती हूँ। 1-2 रोटियां ही खाऊंगी, तो जब हस्बैंड को बनाऊंगी तभी वो भी सीख जाएंगी। सो यहाँ पर बर्तन धुल गए हैं, बाकी वहाँ की क्लीनिंग हो गई है, वॉश बेसिन सिंक एरिया की क्लीनिंग हो गई है। उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद अब यहाँ का भी थोड़ा बहुत 1-2 हाथ मार ही देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं पर हल्की फुल्की गंदगी दिख रही थी, हल्की सी धूल वगैरह, हाथों के दाग दिख रहे थे। और इसके बाद यहाँ पर फटाफट से लगाती हूँ हस्बैंड के लिए थाली। रोटियाँ भी सेक ली हैं मैंने, तो हस्बैंड को देती हूँ थाली। तो ये देखिए बहुत सिंपल सी पर बहुत ही टेस्टी थाली है। सो फ्रेंड्स इसके बाद हस्बैंड को खाना दे दिया है और वो खा रहे हैं खाना, तो मैं भी अपने लिए लेती हूँ। तो सोच रही हूँ कि हम दोनों साथ में ही बैठ के खा लेंगे। और सो फ्रेंड्स खाना वगैरह हो गया है। इसके बाद हस्बैंड चले गए हैं नीचे और मतलब ड्यूटी गए हैं। तो मेरी एक आदत है, मतलब मैं कम परेशान हूँ और मेरे काम जल्दी हो जाए, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी मतलब नीचे जाना होता है तो तभी जो बोतलें वगैरह होती हैं, खाली बोतलें, वो मैं ज़रूर लेकर जाती हूँ। तो मैं मतलब जब ऊपर आऊँगी तो भर के ही आती हूँ उनको। सो ऐसे में मुझे बार बार नीचे नहीं जाना होता, मतलब 2-3 बार तो उतरना ही पड़ता है नीचे, पर हाँ बार बार अलग से नहीं जाना पड़ता इनके लिए। और अब मैंने रख दिया था, इसके बाद पानी भर के आ गई नीचे से आ गई थी। तो इसके बाद फिर मैंने क्या किया गाइस, कि जो आटे की टंकी थी उसको थोड़ा सा धूप के लिए रख दिया है। वो लोहे की टंकी है तो उसको मैं धुल नहीं सकती हूँ, इसलिए थोड़ा सा जब भी खाली हो जाती है तो कोशिश करती हूँ कि धूप दिखा दूँ उसको। सो दिन भर के लिए धूप दिखा दी है। और चक्की में हस्बैंड बोरी रख के आ गए हैं, मतलब आटा पिसवाने के लिए, नाज पिसवाने के लिए। सो शाम तक वो भी उठ के आ जाएगा। सो जब ठंडा हो जाएगा तो कल तक उसको भी मैं भर दूँगी। और यहाँ पर अब मैं सुबह थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि ये क्यों रह जाए, बाकी सब तो हो ही गया है। सो इसको भी फटाफट से थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। और अभी हस्बैंड ने यहाँ खाना भी खाया है, यहीं बैठ के हम दोनों ने। सो थोड़ा बहुत मतलब वही होता है ना कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दाग लग जाते हैं तेल की, घी के। सो उसको भी क्लीन कर दिया है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना पूरा घर। सो गाइज पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन है और अभी 10:30 पौने 11 का ही टाइम है। पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। ये अब शाम तक ऐसे ही साफ़ सुथरा रहेगा। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड ने कपड़े निकाले, सो ये गोदरेज उन्होंने खोल के ही डाल दी। सो इसके बाद ये जो मेरे कल के कपड़े धुले हुए हैं
कल मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो ये वाले कपड़े मैं मतलब सूखे नहीं थे, जो पैंट वगैरह हैं वो नहीं सूखे थे बेटी के हस्बैंड के, सो मैंने यहीं बेड में ही फैला दिए थे कि दिन भर रात भर में मतलब सूख जाएंगे तो कल मैं इनको फ़ोल्ड कर लूँगी। तो फटाफट से सारे कपड़ों को फ़ोल्ड किया है। जो मेरे कपड़े थे उनको मैंने अपनी गोदरेज में लगाया, जो बेटी के थे उनको रख दिया प्रेस करने के लिए। सो प्रेस तो मैं आज नहीं करूँगी, कल करूँगी, क्योंकि आज का भी काफ़ी टाइम है। और अब मैं मिल रही हूँ इसके बाद आपको दोपहर में। सो ये दोपहर के बजे हैं 2 या सवा 2 का टाइम होगा, मतलब पौने 2 बजे बेटी आ जाती है, उसके 15-20 मिनट बाद का ये टाइम है, यानी कि 2 मान लो कि 2 बज गया होगा। सो यहाँ पर मैं बेटी के लिए गर्म दूध करके डाल दिया है खीर में, सो खीर दे दी है। और अब इसके बाद जो मेरा दूध है बासा वाला उसको पोंछ के रखती हूँ फ्रिज में। और बड़े बर्तन रखने से फ्रिज बहुत मतलब भरा भरा सा लगता है, तो इसलिए मैं जो दूध होता है बासा उसको मैं पलट ही देती हूँ। और इसके बाद जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो निकाले। और अब ये टाइम है मतलब शाम के 7, सवा 7 या 7:30 का ऐसी कुछ टाइम है। अब मैं मिल रही हूँ इसके बाद दोपहर के बाद सीधा मिल रही हूँ आपको रात में। सो हस्बैंड ड्यूटी से आए तो थोड़े बहुत सब्जियां भी लेकर आए थे और सलाद का भी आइटम लेकर आए थे, तो बस वही यहाँ पर मैं धुल रही हूँ। सो जो खीरा है वो सब धुल लिया है, और खीरा है और नैना लेकर आए हैं, खीरा लेकर आए हैं, टमाटर है और है क्या बोलते हैं इसको, कटहल भी लेकर आए हैं। सो बाकी सब्जियां तो मैंने धुल दी हैं, पर कटहल तो मतलब धुलते ही नहीं हैं। एक ऐसी सब्जी है कटहल जिसको ना ही पहले धुलते हैं ना ही बाद में धुलते हैं। सो यहाँ पर कटहल की ही सब्ज़ी आज बन रही है रात के खाने में। सो फटाफट से जो कटहल है उसको काटती हूँ। और कटहल काटते हैं तो मतलब कटहल काटना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हाथों में बहुत ज़्यादा ही चिप हो जाती है। कितना भी मतलब अच्छे से काटो पर फिर भी चिप हो ही जाती है। और इसका जो रस है ये मतलब साबुन से भी धुलने से नहीं निकलता, तेल ही लगाना पड़ता हाथों में, और फिर तेल लगाने से फिर तेल भी हाथों में ही बहुत ज़्यादा बना रहता है। सो मुझे कटहल मतलब खाने में बहुत अच्छा लगता है, पर मतलब काटने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। हाँ, कोई काट के दे दे तो फिर मतलब मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये मुझे सब्जियों में शायद कटहल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बस इसके बीज मुझे अच्छे नहीं लगते हैं कटहल के। कटहल का बीज मुझे बहुत ही कम पसंद आता है। पर हाँ, मेरी सासू माँ को कटहल का बीज बहुत अच्छा लगता है, उनको ऊपर का पार्ट अच्छा नहीं लगता है। वो ज़्यादातर मतलब एक टुकड़ा ले लेंगी, पर ज़्यादातर वो फिर एक टुकड़ा पूरा पीस ले लेंगी पूरी कटहल, उसके बाद लेती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीज लेती हैं। सो उनको बहुत पसंद है, पर मुझे बीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो यहाँ पर बस फटाफट से जो कटहल है उसको काटती हूँ और फटाफट से रात का खाना तैयार करती हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है। और मेरे यहाँ पर जो खाना है सो खाना मतलब टाइम से ही खप जाता है, ज़्यादा लेट नहीं है। सो गाइस पता एक प्रॉब्लम हो गई, मुझे पता ही नहीं था कि मतलब टंकी में धनिया नहीं है, पिसा हुआ धनिया ख़त्म हो गया है मेरा, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पर मतलब माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उस दिन मैंने सफाई की तो मुझे ये धनिया देखे के आई थी। सो इसको मैंने सुखा लिया था, तो बस इसी वाली धनिया को हमने पीस लिया, क्योंकि रात हो गई है, मतलब 8 सवा 8 का टाइम हो गया है। और सच में मैं 5-10 मिनट तो मैं पहले धनिया ही ढूंढती रही, तो इसमें टाइम निकल गया। फिर इसके बाद फिर मुझे पिसा हुआ धनिया नहीं मिला, तो फिर मैंने सूखा धनिया ढूंढा, उसको भी ढूंढने में काफ़ी टाइम निकल गया, याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ रख दिया। सो मिल गया फाइनली, और इसके बाद मैंने उसको पीस के छाना। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया। तो ये है 8:30 का टाइम, और सब्ज़ी में पानी डाल दिया है। तो मैंने मतलब प्रॉपर नहीं मैंने शूट किया, अगर पूरा मैं वीडियो डालती तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैन पार्ट लिया है वीडियो का। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, यह देखिए सलाद भी मैंने काट लिया। वो ये वाली सब्ज़ी थोड़ा मसालेदार बनती है, सो इसलिए मैंने सलाद भी काटा है। और आजकल तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, सो सलाद अच्छी लगते हैं मसाले वाली सब्जियों में। सो इसमें भी मैं मतलब काफ़ी आपको स्पाइसी दिख रहा होगा, ये काफ़ी मसालेदार सब्ज़ी है। सो ये टाइम है, अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, खाना वगैरह हो गया, बर्तन वगैरह धुल गए हैं, पूरा किचन एकदम क्लीन हो गया है। बेटी बिछा रही है बिस्तर, तब तक मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर सब्जियाँ धुली रखी हुई हैं, बाकी सब कुछ क्लीन हो चुका है। और
बोरी भी पिस कर आ गई, तो इसको मैं कल भरूंगी। और इसी के साथ ही इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करूंगी। आशा करूंगी आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा। सो बस यही छोटे मोटे काम हो रहे हैं, अब बस मैं जाऊँगी सोने। सो गुड नाइट फ्रेंड्स आप सभी को, और कल मिलती हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।